ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवद्सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रणाम। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदिता आत्मा विचिकीर्षतो में तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मया आत्मभूताय च कल्पते वै। मेरे साथ। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदिता आत्मा विचिकीर्षितो में निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदा अमृतत्वं अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मया आत्मभूयाय च कल्पते वै। मया मया आत्मभूयाय च कल्पते वै। मर्त्य यदा जब त्यक्त त्यागा हुआ समस्त सारे कर्म सकाम कर निवेदित आत्मा अपनी आत्मा को अर्पित कर चुका विचिकित्सतः कुछ विशेष करने के लिए उत्सुक मेरे लिए तदा उस समय अमृतत्वम अमरता प्रतिपद्यमान प्राप्त करने की विधि में मया मेरे साथ आत्मभूया समान ऐश्वर्य के लिए जो भी कल्पते पात्र बन जाता है वह निसंदेह ऐसा बन जाता है। भक्त बताओ, जो व्यक्ति सारे इस काम कर्म त्याग देता है जो व्यक्ति सारे तमाम कर्म त्याग देता है और मेरी सेवा करने की तीव्र उत्कंठा से और मेरी और सेवा करने मेरी की सेवा करने की तीव्र तीव्र उत्कंठा उत्कंठा से से पूरी तरह मुझ में समर्पित हो जाता है। स्वयं को पूरी पूरी तरह तरह समर्पित मुझ हो में जाता है। समर्पित हो जाता है। हाँ, ये हुआ प्रेम। इसे कहते हैं दिव्य प्रेम। वह जन्म मृत्यु से मोक्ष पा लेता है जो जन्म वह मृत्यु जन्म से मृत्यु से मोक्ष पा लेता है और मेरे ऐश्वर्य के भागी के पद पर उन्नत हो जाता है। और मेरे और ऐश्वर्य मेरे के ऐश्वर्य के भागी भाग्य के के पद पद पर उन्नत हो जाता है। हाँ, वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हालांकि उसको ऐश्वर्य की कोई कामना नहीं है, लेकिन देते हैं भगवान। श्री शुक वाच स एवं आदर्श योग मार्ग मार्ग तदोत्तम या तदा उत्तम तदोत्तम श्लोक बचो निशम्य बद्धांजलि प्रीति उपरुद्ध कंठो न किंचित ऊंचे अश्रु परिप्लुप्त अक्ष। मेरे साथ श्री शुक वाचा श्रीशुकवाच स एवं आदर्शित योग मार्ग स एवं एवमादर्शितयोगमार्गः तदोत्तम श्लोक वचो निशम्य तदोत्तमश्लोको वचो निशम्य निशम्य बद्धांजलि प्रीति उपरुद्ध कंठो बद्धाञ्जलिः बद्धांजलि प्रीतमुपरुत्कण्ठो कंठो न किंचित ऊंचे अश्रु परिप्लुप्त अक्ष। न न किंचिदुचे अश्रु परिप्लुताक्षः। किञ्चिदुचेष्टुपरिप्लुताक्षः श्री शुकावाचा श्री सुखदेव ने कहा सह व उद्धव एवं इस प्रकार आदर्शित दिखाया गया योग मार्ग, योग का मार्ग। तथा तब उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के वचः शब्द निशम्य सुनकर बद्ध अंजलि स्तुति में हाथ जोड़े हुए प्रीति प्रेम के कारण उपरुद्ध रुता हुआ कंठ गला न किंचित कुछ नहीं ऊंचे कहा अश्रु आंसुओं से परिप्लुप्त भरे हुए अक्षय नेत्र। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए इन शब्दों को भगवान सुनकर श्री कृष्ण द्वारा कहे गए भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनकर तथा इस प्रकार संपूर्ण योग मार्ग दिखलाए जा चुकने पर तथा तथा इस इस प्रकार प्रकार संपूर्ण योग संपूर्ण मार्ग योग दिखलाए मार्ग जा दिखलाए चुकने जा पर चुकने पर उद्धव ने नमस्कार करने के लिए उद्धव ने ने नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए, अपने हाथ अपने जोड़ हाथ लिए, जोड़ लिए, किंतु उनका गला प्रेम से रुध गया किंतु उनका गला उनका प्रेम गला से रुक गया और आंखें अश्रुओं से पूरित हो गई, और आंखें आंखें अश्रु अश्रु आंखें से अश्रुओं पूरित हो से गई, पूरित हो गई, जिससे वे कुछ भी नहीं कह पाए। जिससे वे कुछ भी नहीं नहीं कर पाए। विष्टभ्य चित्तम प्रणय अवघोर्गम धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिः प्राह यदु प्रवीरम् श्रीष्णा स्पर्शन तच्चरणारविन्दम्। मेरे साथ, विष्टभ्य चित्तम प्रणय अवघोर्गम अवगुणम विष्टभचित्तं प्रणयावगुणं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिः प्राह यदु प्रवीरम् कृताञ्जलिः प्रवीरम्। जगोपवीरम् कृष्णा स्पर्शन तच्चरणारविन्दम्। चरणारविन्दम् विष्टभ्य रोक कर चित्तम अपना मन प्रणय प्रेम पूर्वक अवगुण पूर्णतया विचलित धैर्य पूर्वक राजन, हे राजा, बहुमान्य कृतज्ञ कृतज्ञता अनुभव करते हुए कृतांजलि हाथ जोड़े प्राह कहा यदु प्रवीरम, यदु के महानतम वीर से शेषना सिर से स्पर्शन छूते हुए तद उनके चरण अरविंदम चरण कमलों को प्रेम से अभिभूत हुए प्रेम से अभिभूत हुए अपने मन को स्थिर करते हुए अपने मन को स्थिर करते हुए उद्धव ने उद्धव ने यदुवंश के महानतम वीर भगवान कृष्ण के प्रति यदुवंश के यदुवंशम के भगवान महान कृष्ण के प्रति अतीव कृतज्ञता का अनुभव किया। अति कृतज्ञता का अनुभव किया। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, वे अपने सिर से भगवान के चरण कमलों का वे वे अपने सिर अपने से सिर भगवान से के भगवान के चरण चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए झुके स्पर्श स्पर्श करने के करने के लिए झुके और तब हाथ जोड़कर बोले। और तब हाथ जोड़ कर बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रपात तात्पर्य शिल प्रपात के विनीत भक्तों द्वारा। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार उद्धव के मन में भगवान श्री कृष्ण से विछोह का भय निरंतर घर करता जा रहा था, इसलिए वे अपने ऊपर श्री भगवान की महती कृपा का स्मरण करके अपने उत्साह को बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने श्री भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से अपने मन को स्थिर किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। श्री उद्धव उवाच विद्रावितो मोह महान महा अंधकारो य आसितो मे तव सन्निधाना विभावसो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभि प्रभवन्ति अज अद्य। मेरे साथ, श्री उद्धव उवाच श्री उद्धव उवाच विद्रावितो मोहमः अंधकारो विद्रावितो मोहान्धकारो य आसितो मे तव सन्निधानात् ययाश्रितो मे तव सन्निधानात् भावसोह किं नु समीपगस्य विभावसौहीनुषमीपगत्या हितं तमोभिः प्रभवन्ति अज अद्य। शीतं तमोभिः प्रभवन्तजद्य। श्री उद्धव ने कहा,
विभ्रावतः, नष्ट हो चुका है मोह मोह का महाअंधकार, महान अंधेरा। यह जो आश्रित शरण लिया गया मैं मेरे द्वारा, तब तुम्हारी सन्निधानात उपस्थिति से विभावसो सूर्य का किम क्या नु निसंदेह, समीप गस्य निकट आए हुए का शीतम जाड़ा तमः अंधकार भी भय प्रभवंती शक्ति रखते हैं। अजय हे अजन्मा आद्य श्री उद्धव ने कहा, श्री उद्धव ने कहा, उद्धव ने कहा, हे अजन्मा आदि भगवान, हे अजन्मा अजन्मा आदि भगवान, यद्यपि मैं मोह के गहन अंधकार में गिर चुका था, यद्यपि मैं मोह के गहन अंधकार में घुस चुका था, किंतु आपकी दयामयी संगति से किंतु किंतु आपकी आपकी दयामयी दयामयी संगति से अब मेरा अज्ञान दूर हो चुका है। मेरा अब ज्ञान मेरा दूर हो गया। अज्ञान दूर हो चुका है। निसंदेह शीत अंधकार तथा भय निस्संदेह शीत अंधकार तथा भय उस पर किसी तरह अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, उस पर किस उस पर तरह किस तरह अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, जो तेजवान सूर्य के निकट पहुंच गया हो। जो तेजवान सूर्य के निकट पहुंच गया हो। तात्पर्य, हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्ण पूनम अखिलेश। हरे कृष्णा पढ़िए। माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों के द्वारा। यद्यपि श्री उद्धव को भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ने का भय लग रहा था, किंतु अब उनकी समझ में आ चुका था कि मूलतः भगवान ही सर्वे सर्वा है। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है, उसका कृष्ण भावनामृत ना तो कभी कम हो सकता है, ना उसे कोई डरा धमका सकता है। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद। जिसने शरण ले ली फिर उसको कोई डर नहीं। प्रत्यर्पितो में भवता अनुकंपिना प्रत्याय विज्ञानमय प्रदीप हित्वा कृतज्ञः तव पाद मूलम को अन्यम समीयात शरणम त्वदीयम। मेरे साथ, प्रत्यर्पितो में भवता अनुकंपिना प्रत्यर्पितो में भवता अनुकंपिना, अनुकंपिना प्रत्याय विज्ञानमय प्रदीप प्रत्यय विज्ञानमय प्रदीपः हित्वा कृतज्ञः तव पादमूलम् हित्वा कृतज्ञः तव पादमूलम् को अन्यं समेयात् शरणं त्वदीयम्। पुण्यं शमिया शरणं तदीयम्। प्रत्यर्पितः बदले में अर्पित मैं मुझको भवता आपके द्वारा अनुकंपिना कृपालु प्रत्याय आप अपने सेवक को विज्ञानमय दिव्य ज्ञान का प्रदीप दीप्त प्रकाश हित्वा त्याग कर कृतज्ञ कृतज्ञ तब तुम्हारे पाद मूल चरण कमलों के तलवे कह कौन अन्य दूसरे को समीयात जा सकता है शरणम शरण के लिए त्वदीयम तुम्हारी। मेरे तुच्छ आत्म निवेदन के बदले मेरी तुच्छ आत्मनिवेदन के बदले आपने मुझ अपने सेवक पर आपने मुझ मुझ सेवक अपने सेवक पर दया पूर्वक दिव्य ज्ञान के प्रदीप का ज्ञान दिया है। दयापूर्वक दिव्य ज्ञान के प्रदीप का ज्ञान दिया है। इसलिए आपका कौन भक्त इसलिए आपका कौन भक्त जिसमें तनिक भी कृतज्ञता होगी जिसमें तनिक भी कृतज्ञता होगी आपके चरण कमलों को त्याग कर आपके चरण कमलों को त्याग कर अन्य स्वामी को शरण ग्रहण करेगा। अन्य स्वामी की शरण अन्य स्वामी को शरण ग्रहण करेगा। हाँ, जो आपकी जिस पर कृपा होगी वो दूसरे के पास क्यों जाएगा। वृक्णः च मे सुदृढ़ः स्नेह पाशो दासार विष्णय वृष्णि वृष्णि कर देंगे तो यह किसी को आ जाएगा। दासार वृष्णि अंधक सात्वतेषु प्रसारितः सृष्टि विवृद्धये त्वया स्वमायया
ये आत्म सुबोध है तिना प्रकणः च मे सुदृढ़ स्नेह पाशो विकृष्य मे सुदृढ़ स्नेह पाशो दासार वृष्णि अंधक सात्वतेषु दासार वृष्णि प्रसारितः सृष्टि विवृद्धये त्वया त्वमायया हि आत्मसुबोध हेतिना कण कट गया च मेरा च तथा मेरा सुदृढ़ अत्यंत दृढ़ स्नेह पास स्नेह का बंधन दासार वृष्णि अंधक सात्वतेषु दासार हूँ वृष्णियों तथा अंधकों तथा सात्वकों के लिए प्रसारित फैलाया हुआ सृष्टि आपकी सृष्टि की विवृद्ध है वृद्धि के लिए त्वया आपके द्वारा स्वमाया आपकी माया से हे निसंदेह आत्मा का सुबोध उचित ज्ञान का हेतिना तलवार द्वारा कट गया मेरा संबंध जो था। अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। दासार हूँ वृष्णियों अंधकों तथा सात्वकों के परिवार के प्रति दासार हो वृष्णियों अंधकों तथा सात्वतों के परिवारों के प्रति हाँ ये इनके अपने वंशज है न सारे के प्रति मेरे स्नेह की दृढ़ता से बधी हुई रस्सी मेरे स्नेह की दृढ़ता से बंधी हुई रस्सी वो रस्सी जिसे आपने अपनी शिष्ट को उत्पन्न करने हेतु वो रस्सी वो रस्सी जिसे आपने अपनी सृष्टि को सृष्टि को उत्पन्न अपनी करने माया हेतु से आरंभ में अपनी अपनी माया माया से माया के से आरंभ में मेरे ऊपर डाल रखी थी। मेरे ऊपर डाल रखे थे। हाँ जैसे हमारे ऊपर है वो रस्सी वो फंदा हमारे ऊपर भी पड़ा हुआ है क्योंकि हमको मोह है अपने लोगों से अपने वंशज से अपने परिवार से अपने मित्रों से अपने एरिया से अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने स्टेट से अपने राष्ट्र से ये मोह इससे बाहर निकलना होगा क्योंकि आपको भगवान के पास जाना है। तो रखे थे अब दिव्य आत्मज्ञान के हथियार से कट गई है। अब दिव्य अब दिव्य आत्मज्ञान के दिव्य हथियार से कट ज्ञान गई के है। से कट गई है। तात्पर्य माता हरे कृष्ण हरप्रिय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। यद्यपि इस श्लोक में उल्लिखित परिवारों के सदस्य कृष्ण के नित्य संगी है, अतः स्नेह के समुचित पात्र है, किंतु श्री उद्धव ने उन्हें भगवान के शुद्ध भक्त ना मानकर अपने संबंधियों के रूप में माना है। भगवान की माया से प्रभावित होकर उद्धव ने इन कुलों के लिए समृद्धि तथा विजय की कामना की थी, किंतु अब श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर उन्होंने अपना मन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र कर लिया है। अतः वे अपने तथाकथित पारिवारिक सदस्यों को बिना किसी भौतिक चिंतन के भगवान का नित्य दास मानते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अब वो जो हमारा ये माया की जो वो जाल है उससे निकल चुके हैं ये कह रहे हैं। उद्धव तो निकला हो पहले से था दिखा। नमो नमो अस्तु ते महायोगिन प्रपन्नम अनुसादिमाम यथा त्वच्चरण अम्बोजे रति स्याद अनपायिनी। मेरे साथ नमो अस्तु ते महायोगिन नमो महायोगी प्रपन्नम अनुसादिमाम यथा त्वच्चरण अम्बोजे यथा रतिः स्यादन पायिनी। नमः अस्तु नमस्कार है ते तुमको महायोगिन हे योगियों में सबसे महान प्रपन्नम शरणागत अनुसादी कृपया आदेश दें मां मुझको यथा किस तरह त्वत् तुम्हारे चरण मुझे चरण कमलों पर रति ही दिव्य आसक्ति सात होए अनपायनी अचल।
कैसे हो, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों के अलावा और किसी चीज में मेरा मन लगे ही नहीं। हे महायोगी, हे हे महायोगी, महायोगी, आपको नमस्कार है। आपको आपको नमस्कार है। नमस्कार है। नमस्कार है। मुझ शरणागत को आप उपदेश दें कि मुझ कृपया मुझ शरणागत शरणागत को को आप उपदेश उपदेश आप दे उपदेश कि दें कि मैं किस तरह आपके चरण कमलों के प्रति मैं मैं किस मैं किस तरह किस आपके तरह तरह चरण आपके आपके कमलों चरण चरण कमलों के कमलों के प्रति प्रति अनन्य अनुरक्ति पा सकता हूँ। अनन्य अनुरक्ति अनन्य पा सकता हूँ। अनुरक्ति पा सकता हूँ। हाँ, भक्ति का आखिरी ये जो सोपान है। श्री भगवान उवाच गच्छ उद्धव मया दिष्टो बद्र्याख्यम ममासमम्। बद्रीनाथ जाओ, तत्र मद पाद तीर्थ, तीर्थ उदय, तीर्थोदय है, तीर्थ उदय, स्नान उप स्पर्शन है, शुचि। एक से एक सया अलकनंदाया, अलकनंदा है ना वहाँ, विदूत असेत कलमस वसानो बलकला बलकलानि अंग बलकलानि अंग पन्य भुक् सुख निःस्पृह तितिक्षुः द्वंद्व मात्राणां सुशीलः संयत इंद्रियः शान्तः समाहित धिया ज्ञान विज्ञान संयुतः मनो अनुशिक्षितं यत्ते विविक्त मनु मनुभावयन् मय मय्या या मयि आवेशित वाक्चित्तो मद्धर्म निरतो मम भव अतिव्रज गति तृषो मामे माम एष्यसि ततः परम। का बद्रीनाथ जा मेरे आश्रम में। तो बद्रीनाथ का आश्रम भगवान कृष्ण का आश्रम है। जय भगवान उवाच श्री भगवान भगवान उवाच गच्छ उद्धव मया दिष्टो गच्छ मया दृष्टो बदरी आख्यम मम आश्रमम् बद्र्याश्रमम् तत्र मत् तत्र मद्पाद तत्र मत्पाद तीर्थ उदय तत्र मत्पाद मत्पादे स्नान उपस्पर्शन है, शुचि। स्नान स्पर्शन एक सया अलग नंदाया विधूत अशेष कलमसः विधूताशेषकल्मषः वसानो बल्कयानि अंग कलान्यंग वन्य भुक् सुख निःस्पृह तितिक्षुः द्वंद्व मात्राणां सुशीलः संयत इंद्रियः संयतेन्द्रियः शान्तः समाहित धिया समहितधिया ज्ञान विज्ञान संयुतः विज्ञान संयुतः मत्तो अनुशिक्षितं यत्ते मत्तो निशितं यत्ते विविक्त मनुभावयन् विविक्तमनुभावयन् मयि आवेशित वाक्चित्तो मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्म निरतो भव मद्धर्मनिरतो भव अतिव्रज गतिः तिष्ठो अतिव्रजगतिस्तिष्ठो माम एषसि ततः परम्। मामेष्यसि ततः ततः परम्। परम्। भगवान वाचा, भगवान ने कहा गच्छ जाओ उद्धव, हे उद्धव, मया मेरे द्वारा आदेश आदेश दिया गया बद्री आख्यम, बद्री का नामक मम मेरी आश्रम कुटिया, तत्र वहां मत्पाद मेरे पैरों के से निकले तीर्थ पवित्र स्थानों के उदय जल में, गंगा वहां से आती है ना,
अलकनंदा, जल में स्नान करके उपस्पर्शने तथा शुद्धि के लिए स्पर्श करने से शुचि है विमल ईक्षया चितवन से अलकनंदया गंगा नदी पर विधुत विमल अशेष समस्त कलमशः पाप पसान पहन करके बल कलान छाल अंग हे उद्धव, वो पेड़ों के छाल पहन के वन्य जंगल के फल फूल मूल आदि वो खाकर सुख सुखी निःस्पृह तथा इच्छा से रहित तितिक्षु सहिष्णु द्वंद्व मात्राणाम सारे द्वैतों के सुशील संत जैसा आचरण करते हुए संयत इंद्रिय वशीभूत इंद्रियों से शांत शांत समाहित पूर्णतया एकाग्र धिया बुद्धि से ज्ञान ज्ञान विज्ञान तथा अनुभूति से संयुत से युक्त मत्तः मुझसे अनुशिक्षितम सीखा हुआ यत जो ते तुम्हारे द्वारा विवेकतम विवेक से सुनिश्चित अनुभावयन पूरी तरह ध्यान करते हुए मैं मुझ में आवेशित लीन वाक तुम्हारे शब्द चित्त तथा मन मत धर्म मेरे दिव्य गुण निरतः अनुभव करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भाव इस तरह स्थित हो अति ब्रज इसको पार करके गति भौतिक प्रकृति के गंतव्य तीसरा तीन माह मेरे पास ऐसा से तुम आओगे ततः परम तत्पश्चात इसके बाद तुम मेरे पास आओ। भगवान ने कहा भगवान ने कहा हे उद्धव हे उद्धव, मेरा आदेश लो मेरा आदेश लो और बद्रिका नामक मेरे आश्रम जाओ। और बद्रिका नामक मेरे आश्रम जाओ। तुम वहाँ के पवित्र जल को तुम वहाँ वहाँ के पवित्र जल को जो मेरे चरण कमलों से निकला है जो मेरे चरण कमलों से निकला है स्पर्श करना स्पर्श करना तथा उसमें स्नान करके अपने को शुद्ध करना। तथा उसमें स्नान करके अपने को शुद्ध करना। तुम पवित्र अलकनंदा नदी के दर्शन से तुम पवित्र अलकनंदा नदी के दर्शन से समस्त पापों से अपने को मुक्त करना। समस्त पापों से अपने को मुक्त करना। तुम वृक्षों की छाल पहनना तुम वृक्षों की छाल पहनना और जंगल में जो कुछ मिल सके उसे खाना। और जंगल में जो कुछ मिल सके उसे खाना। इस तरह तुम संतुष्ट और इच्छा से मुक्त इस तरह तुम संतुष्ट और इच्छा से मुक्त समस्त द्वैतों के प्रति सहिष्णु समस्त बच्चों के प्रति सहिष्णु अच्छे स्वभाव के अच्छे स्वभाव आत्मसंयमी आत्मसंयमी शांत तथा आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान से शांत तथा आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान से समन्वित हो सकोगे। समन्वित हो सकोगे। अपना ध्यान एकाग्र करके अपना ध्यान करके मेरे द्वारा दिए गए उपदेशों पर उपदेशों पर निरंतर मनन करना और इनके सार को आत्मसात करना। और इनके आत्मसात करना। हाँ, खाली मनन ही नहीं करना, उनको आत्मसात करना। अपने वचनों तथा विचारों को मुझ पर स्थिर करना और मेरे दिव्य गुणों की अनुभूति को अपने में बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करना। हाँ, ये दिव्य गुण आए और भी आए और भी आए, अब दिव्य गुण बढ़ाते रहना, बिल्कुल पूरा दिव्य हो जाना। इस तरह तुम प्रकृति के तीन गुणों के गंतव्य को पार करके अंत में मेरे पास जाओगे। अंत में मेरे पास जाओगे। हाँ, तो उद्धव को ये भगवान
आप क्या सोचते हैं ये बहुत कठिन काम है जो उद्धव को दिया भगवान ने? क्या आपको ये करना है? नहीं, आपको नहीं करना है। उद्धव को कहा ये ऐसा करने के लिए। आप बैठे बैठे भी ऐसा कर सकते हो घर में। उद्धव को क्यों कहा? उद्धव को क्योंकि भगवान चाहते हैं वो पूज्य बने। आप जाते हैं बद्रिकाश्रम, उद्धव को दंडवत करते हैं वहां पर, क्योंकि जो भगवान नर नारायण हैं उनके बाएं हाथ में पहले उद्धव हैं, उनके साथ में। तो इतने पूज्य हो गए उद्धव, भगवान की तरह पूज्य हो गए, उन भगवान के बगल में बैठे। तो ये इस वजह से भगवान चाहते हैं उनका जो अनन्य भक्त है उसका इतना सम्मान हो। तो कितना सम्मान है उद्धव का, आप समझ सकते हैं इसको। इसलिए उद्धव को ये चीज बोला भगवान ने। श्री शुक उवाच स एवं उक्तो हरिमेधसा उद्धव प्रदक्षिणं तं प्रसज्य पादयो शिरो निधाया अश्रुकलाभि आदृधीः न्यसिञ्चत् द्वन्द्वपरो अपि अपि अपक्रमये। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच स एवम् उक्तो परिमेधसा उद्धवः स एव मुक्तो एवमुक्तो हरिमेधसोद्धवः हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृज्य पादयोः दक्षिणं तं प्रदक्षिणं तं परिसृज्य पादपोः पादयोः शिरो निधाय अश्रुकलाभिः आदृधीः शिरोनिधाय शुक्लाभिराजते न्यसिञ्चत् द्वन्द्वपरो अपि अपक्रमये। द्वन्द्वपरोऽप्यप्रमे श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सह वह एवं इस तरह उक्त कहा गया हरिमेधसा भगवान द्वारा जिनकी बुद्धि भौतिक जीवन के कष्ट को हर लेती है। उद्धव ने प्रदक्षिणम अपने दाईं और मुख करके तम उसको परिसृज्य परिक्रमा करके पादयो दोनों पांवों पर सिर अपना सिर निधाय रखकर अश्रु कला भी आंसू की बूंदों से आद्रद्रवित धीर जिसका हृदय न्यसिंचत भिगो दिया अद्वंद पर भौतिक बंधु में न फंसकर अपि यद्यपि अपक्रमे विदा देते समय। कितना कष्ट उसको हुआ होगा भगवान से विदा लेने पर, लेकिन आदेश है सिर आंखों पर। सुखदेव गोस्वामी ने कहा गोस्वामी ने कहा इस तरह भौतिक जीवन के समस्त कष्ट को नष्ट करने वाली बुद्ध के स्वामी, इस तरह भौतिक जीवन के समस्त को करने नष्ट वाले करने वाली बुद्धि के स्वामी भगवान कृष्ण द्वारा संबोधित किए जाने पर भगवान द्वारा विष्णु द्वारा संबोधित किए जाने पर श्री उद्धव ने श्री उद्धव ने उद्धव ने भगवान की परिक्रमा की भगवान की परिक्रमा की और तब भगवान के चरणों पर अपना सिर रखकर और तब भगवान के चरणों पर भगवान के अपना सिर चरणों रखकर पर अपना सिर रखकर भूमि पर लेट गए। भूमि पर लेट गए। ले गए। लेट गए। यद्यपि उद्धव सारे भौतिक बंधुओं के प्रभाव से मुक्त थे, यद्यपि उद्धव सारे सारी बंधुओं भौतिक के प्रभाव से बंधु मुक्त के थे, प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था किंतु उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। और विदा के समय उन्होंने और विदा विदाई के समय उन्होंने अपने आंसू से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। अपने आंसुओं से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। हरे कृष्ण। सुदृष्ट स्नेह वियोग कातरो न शक्नुः वंस्तः वन न शक्नुवन् तम परिहातुमातुरः।
कृच्छम ययौ मूर्धनि भर्ति पादुके विभिन्न नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः सुदुस्त्यज स्नेह वियोग कातरो सोदर स्नेह वियोग कातरो वियोग कातर न शक्नुवन्तं परिहातुम् आतुरः न शक्नुवन्तं शक्नुवन्तं परिहातुमातुरः परिहातुमातुरः कृच्छं ययौ मूर्धनि भर्ति पादुके वृक्षं ययो ययोर्धनि मूर्धनि पादुके पादुके बिभ्रन् नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः बिभ्रन् नमस्कृत्य नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः सुदुस्तज त्याग पाना असंभव स्नेह जिस पर उसने स्नेह टिका रखा था वियोग विछोह के कारण कातरह अत्यंत दुखी आपसे आपे से बाहर न सकनुवन असमर्थ होने से तम उसको परिहातुम छोड़ने के लिए आतुरह अभिभूत कृच्छम ययौ अत्यधिक पीड़ा अनुभव की मूर्धनि सिर पर बरसी अपने स्वामी के पादुके खड़ाओं को विवरण लेते हुए नमस्कृत नमस्कार करके यह चला गया पुनः पुनः बारंबार। ये बिछो भगवान से गलत नहीं है, आंसू निकालना बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि भगवान से हो रहा, भौतिक जगत से नहीं। जिनसे उद्धव का अटूट स्नेह था, उद्धव का अटूट स्नेह था, उनसे बिछुड़ने से उनसे बिछुड़ने से अत्यधिक डरते हुए अत्यधिक डरे हुए डरते हुए वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वे कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हाँ, किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है व्याकुल, या और अच्छे शब्द में आप समझ सकते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं आप। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है आपके सामने, आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आपको कोई हिलाता है, फिर चिंगोटी काटता है, तो तब आपको होश आता है। वो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, ऐसे व्याकुल, इतने कंफ्यूज हो गए, और वे भगवान का साथ छोड़ नहीं पाए। और वे भगवान का साथ भगवान छोड़ नहीं पाए। अंत में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए अंत में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्होंने बारंबार भगवान को नमस्कार किया उन्होंने बारंबार भगवान को नमस्कार किया और अपने स्वामी के खड़ाओं को सिर पर रखकर और अपने स्वामी के खड़ाओं को सिर पर रखकर वहां से प्रस्थान किया। वहां से प्रस्थान किया। तात्पर्य हरे कृष्णा आधुर्य गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माते से दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। श्रीमद् भागवत के अनुसार 3.4.5 जब उद्धव बद्रिकाश्रम जा रहे थे तो उन्होंने भगवान की प्रवास यात्रा के विषय में सुना। पीछे मुड़कर तथा कृष्ण के पीछे पीछे जाकर उन्होंने देखा कि यदु वंश के विनाश के बाद भगवान अकेले थे। जब भगवान ने पुनः कृपा करके मैत्रेय के साथ जो अभी अभी पहुंचे थे उपदेश दिया तो उद्धव को लगा कि उनका सत्य ज्ञान जागृत हो उठा है, और तब भगवान के आदेश से वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। धन्यवाद माता जी, सभी दंडवत। आपको याद होगा मैत्रेय से की बात हुई थी, क्योंकि विदुर आया था पहले, वो पहले की बात है। तो उन्होंने कहा मैत्रेय के पास जाओ, मैं तो मुझे तो इतना ज्ञान नहीं। भगवान ने इस तरह को छोड़ने से पहले मैत्रेय को ज्ञान दिया था, ऐसे पहले हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। क्योंकि भगवान अकेले रह जाएंगे, क्योंकि वो पहले यदुवंश को भेजना चाहते थे वापस, तब आखिरी ततः तम अंतः हृदय सन्निवेश गतो महाभागवतो विशालाम यथा उपदिष्टाम जगत
जगद एक बंधुना तपः समासस्ताय हरे अगाध गति। मेरे साथ, ततः तम अंतः हृदय सन्निवेश गतो महाभागवतो विशालाम् गतो महाभागवतो विशालम् यथा उपदिष्टां जगत एक बंधुना तपः समास्ताय हरे अगाध गतिम्। ततः तब तम उसको अंतः भीतर हृदय अपने मन में सन्निवेश रखकर गतः गाते हुए महाभागवतम महान भक्त विशालाम बद्रिकाश्रम को तथा जिस तरह उपदिष्टाम वर्णित जगत ब्रह्मांड के एक एकमात्र बंधुना मित्र द्वारा तपस्या समास्ता ठीक से संपन्न करके हरे भगवान के अगाध प्राप्त किया गतिम गंतव्य को। तत्पश्चात भगवान को हृदय में रखते हुए महान भक्त उद्धव बद्रिकाश्रम गए। वहां पर तपस्या में रत होकर उन्होंने भगवान के निजी धाम को प्राप्त किया। भगवान के निजी धाम को प्राप्त किया, जिसका वर्णन ब्रह्मांड के एकमात्र मित्र स्वयं कृष्ण ने उनसे किया था। तात्पर्य से प्रभुपाद की जय। बहुत छोटा है, मैं पढ़ूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्री उद्धव वैकुंठ से द्वारका लौट आए। बिल्कुल सही बात है। इतना महान भक्त भौतिक जगत में रह सकता है भगवान का आदेश के लिए। कोई भी भगवान का जो वैकुंठ का है जहाँ रहते हैं, बहुत लोग जाने से पहले वैकुंठ का वीजा तो मिल चुका होता है, लेकिन उद्धव इतने महान हैं तो वो उन्हें बता वो वैकुंठ से द्वारका लौट गए। यह एतद् आनंद समुद्र संभृतम् ज्ञान अमृतम भागवताय भासितम कृष्णेन योगेश्वर सेवित अंग्रिणा सत श्रद्धया सेव्य जगत विमुच्यते। मेरे साथ, यह एतद् आनंद समुद्र संभृतम ज्ञान अमृतम भागवताय भासितम कृष्णेन योगेश्वर सेविता अंग्रिणा तत्श्रद्धया सेव्य जगद विमुच्यते। सदश्रद्धया आसेव्य जगत विमुच्यते। आसेव्य जगत विमुच्यते। आसेव्य जगद विमुच्यते। यह जो कोई एतद यह आनंद आनंद के लिए समुद्र सागर संवृतम संग्रहित ज्ञान के अमृतम अमृत भागवताय उनके भक्त से भाषितम कहा गया। कृष्ण द्वारा योगेश्वर योग के स्वामी द्वारा सेवित किया गया अग्रणाचरण कमलों द्वारा सही सत्या श्रद्धा के साथ आसेव्य सेवा करके जगत सारा संसार विमुचते मुक्त हो जाता है। इस तरह उन भगवान कृष्ण ने जिनके चरण कमलों की सेवा समस्त बड़े बड़े योगेश्वरों द्वारा की जाती है।
अपने भक्त से यह अमृत तुल्य ज्ञान कहा, अपने भक्त से यह अमृत तुल्य ज्ञान कहा, जो आध्यात्मिक आनंद के संपूर्ण सागर जैसा है। जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक आनंद के सागर संपूर्ण जैसा सागर है। जैसा है। इस ब्रह्मांड में जो कोई इस कथा को इस इस ब्रह्मांड में जो जो कथा कोई इस को कथा को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है, अत्यंत अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। उसकी मुक्ति उसकी निश्चित मुक्ति है। निश्चित है। हाँ, ये है आपको उद्धव गीता का ज्ञान। ये उद्धव गीता पढ़िए आप। भाव भयम अपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृत उपजृहे भृंग भृंगवद भेद सारम अमृतम उदधितः च अपाय अपाययत भृत्यवर्गान् पुरुषं ऋषभम आद्यम कृष्ण संज्ञम नतो अस्मि। मेरे साथ, भव भयम अपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम भव भयम अपहंतुम ज्ञान ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृत उपजहरे भृंगवत वेद सारम निगम के उपजरहे उपदेद सारम, भृंगवत वेदसारम अमृतम उदधितः च अपाययत अपाययत भृत्यवर्गान् अमृत अमृतम तपयायाद भित्तवर्गान् पुरुषम पुरुषम ऋषभम आद्यम कृष्ण संज्ञम नतो अस्मि। पुरुषं ऋषभाद्यं कृष्ण संगं नतोऽस्मि। अस्मि। भव भौतिक जीवन के भय को अपहंतुम हर लेने के लिए ज्ञान विज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान का सारम सार निगम वेदों के कृत रचयिता ने उपजहरे प्रदान किया। भृंगवत मधुमक्खी की तरह वेद सारम वेदों का सार अमृतम अमृत उदधितः समुद्र से च तथा अपाययत पिलाया भृत्य वर्गान अपने अनेक भक्तों को पुरुषम भगवान को ऋषभम महानतम आद्यम आदि जीव कृष्ण संज्ञम कृष्ण नामक नतः सिर झुकाया अस्मि हूँ। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ मैं उन मैं भगवान इनको नमस्कार करता हूँ नमस्कार करता हूँ, जो आदि तथा समस्त जीव में महानतम है। जो आदि तथा समस्त में जीवों में महानतम है। वे वेदों के रचयिता हैं वे वेदों के वेदों रचयिता के हैं रचयिता है और उन्होंने अपने भक्तों के भौतिक जगत के भय को नष्ट करने के लिए और और उन्होंने उन्होंने अपने अपने भौतिक जगत के भय को भौतिक नष्ट करने जगत के के भय लिए को नष्ट करने के लिए मधुमक्खी की तरह मधुमक्खी की मधुमक्खी तरह की तरह समस्त ज्ञान तथा विज्ञान के समस्त समस्त ज्ञान ज्ञान तथा के विज्ञान विज्ञान के के इस अमृतमय सार का संग्रह किया। इस इस अमृत अमृतमय सार का का संग्रह किया। इस तरह उन्होंने अपने अनेक भक्तों को इस इस तरह तरह उन्होंने अपने अनेक अनेक भक्तों भक्तों को आनंद सागर से आनंद आनंद से सागर से यह अमृत प्रदान किया है। ये अमृत यह प्रदान अमृत प्रदान किया है। पिबद भागवतम रसमालयम और उनकी कृपा से और और उनकी उनकी कृपा से कृपा से उन्होंने इसका पान किया है। उन्होंने उसका पान किया है। तात्पर्य हरे माता कृष्णा, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। जिस तरह मधुमक्खी फूल की शक्ति पहुंचाए बिना अमृत चूस लेती है, उसी तरह श्री कृष्ण वैदिक विकास की विस्तृत प्रणाली को विचलित किए बिना समस्त वैदिक ज्ञान का सार काट लेते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण स्वयं को वैदिक ज्ञान का लक्ष्य स्थापित करते हैं। वे प्रारंभिक निकृष्ट विधियों को तो स्थूल भौतिक व्यक्तियों पर लागू
तो तनिक भी विनिष्ट नहीं होने देते। श्री सुखदेव गोस्वामी समस्त ब्रह्मांड के गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए समापन करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के भक्ति योग नामक 29वें अध्याय के श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। धन्य है आपको ये पढ़ने को मिला, बहुत धन्य। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। ये जो प्रभु जी 41 से लेकर जो श्लोक आए हैं, भगवान ने उद्धव को बताया कि बद्रिकाश्रम जहाँ पर मेरे जो ये मतपाद तीर्थ, जो मेरा पवित्र चरणों का जो ये जल है, तो इस यानी अलकनंदा और गंगा नदी, और वहां पर जो है तो उसमें स्नान करो। और प्रभु जी ये जो भगवान बताए है बद्रिकाश्रम जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम भक्तों को भी भगवान बता रहे हैं कि धाम में कैसे जाना चाहिए, धाम में। और जो उद्धव को जो बता रहे हैं इस श्लोक में कि अपने वचनों तथा विचारों को मुझ पर स्थिर करना और मेरे दिव्य गुणों की अनुभूति को अपने में बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करना। और ये बता रहे हैं, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि तुम वृक्षों की छाल पहनना, जंगल में जो कुछ मिले उसे खाना, इस तरह तुम संतुष्ट और इच्छा से, यानी धाम में हम जाते हैं तो वहां किस उद्देश्य से हमें जाना चाहिए, और फिर जहाँ वहां जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहते हुए भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान उद्धव को यही बोल रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें कहा है या फिर मेरी लीलाएं हैं, मेरे गुणों को तुम धारण कर लो और फिर उसको स्मरण करते हुए तुम वहां पर रहना, और फिर इस तरह तुम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर तुम मेरे पास आ जाओगे। और तो लास्ट में बताए हैं कि उद्धव जी आध्यात्मिक जगत के द्वारका में, गोलोक स्थित द्वारका में, वहां पर उनका गंतव्य हो जाता है। तो धाम में हम जाते हैं तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? साधु संतों से सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। भले ही हमने 10,000, 15,000, 20,000 भी क्यों ना हमने पे किया हो, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है कि वहां पर होटल में जाकर रहना, या फिर अच्छा बेड, अच्छा टॉयलेट बाथरूम अच्छा हो, अच्छा खाना पीना प्रसाद अच्छा हो। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए धाम में जाने का। संतुष्ट रहे जो भी मिल रहा है उसमें। मंदिर की तरफ से तो सब अच्छे से अच्छा करने का भक्त लोग प्रयास करते हैं, लेकिन धाम में किस लिए जाना चाहिए? तो प्रभु जी जैसे मैंने कल बताया था, वीडियो इतना सुंदर है ये। प्रभु जी मैंने दूसरे मेरे टैब से ज्वाइन किया है, आप को होस्ट बना देंगे क्या? इतना सुंदर वीडियो है ये, इन्हीं श्लोकों के पोस्ट ऊपर है। बनाया मैंने आपको। एक और डिवाइस से मैंने ज्वाइन ओके किया है। ओके 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 माता जी, हाँ, एक मिनट। क्योंकि मोबाइल से इतना अच्छा नहीं दिखेगा तो मैं बड़ी स्क्रीन दिखाती हूँ। सभी भक्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जो 41 श्लोक है, अपने अपने भागवतम खोले, 41 नंबर से श्लोक जो है उसके ऊपर ध्यान लगाए। और जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ, तो इन्हीं श्लोकों का वो वीडियो है, और हम चलेंगे बद्रिकाश्रम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो वीडियो बना ही नहीं पाया, बद्रिकाश्रम भी गया। आपको सुनाता हूँ अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद। अगर प्रभु जी अगर आवाज नहीं आ रही है तो मुझे बताइएगा। आ रही है, अभी तो आ रही हाँ, हाँ जी प्रभु जी, मैं शेयर करती हूँ। है। ये अलकनंदा है नीचे, आपको दिखाई दे रही है।
पल्लवी माता जी ऑडियो नहीं आ रहा। वीडियो की आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। सुशील संयतेन्द्रिय अब आ गई। हाँ गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनैः शुचि ईक्षयाळकनन्दाय विधूताशेषकल्मष वसानो वल्कलान्यङ्ग वन्यभुक्सुखनिःस्पृह तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रिय शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुत मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव अतिव्रज्य गतिस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्। श्रीशुक उवाच स एव मुक्तो हरिमेधसोद्धव प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः शिरो निधायाश्रुकलाभिरार्द्रधीः न्यषिञ्जदद्वन्द्वपरोऽप्यपक्रमे सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्नुवंस्तं परिहातुमातुर कृच्छ्रय्ययौ मूर्धनि भर्तपादुके बिभ्रन् नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ततस्तमन्तरिहृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशाला यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना तपस्समास्थाय हरे अगतिम्। बहुत अच्छा हरे कृष्णा। अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो था, अच्छा ये वीडियो था। जी जी, ये मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। ये हमारे पार्थ साथी श्रीधरन प्रभु जी, इन्होंने बहुत पहले मुझे भेजा था हाँ और पूछे थे कि ये माता जी भागवतम के श्लोक है कहाँ से है। तब मैंने बहुत ढूंढा और तब मुझे पता चला कि ये तो 11वें स्कंद का है। और अभी जब हम इस अध्याय पर आए थे तो मैंने सोचा था कि जब हम ये श्लोक पढ़ेंगे तो फिर मैं इसको बहुत तो बहुत पार्थ सुंदर। बहुत पार्थ बहुत सारथी प्रभु बहुत अच्छे यात्री हैं। वो ये जाकर प्रभु जी यात्री अगर देंगे तो हम उनसे सुनेंगे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये चीज। पार्थ सारथी प्रभु जी आप हैंड रेज करेंगे? है क्या पार्थ सारथी प्रभु जी? हरे कृष्णा पार्थ सारथी प्रभु। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे उसकी महिमा बताई थी फिर बाद में। हाँ है मैं अनम्यूट करती हूँ उनको। हाँ प्रभु जी आप कुछ इस पर बताना चाहेंगे? बहुत यात्राएं करते रहते हैं माता जी और प्रभु जी दोनों साथ में मिलकर। दोनों साथ में बहुत। हाँ अनम्यूट कीजिए पार्थ सारथी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बोलिए मेरे प्रभु, को बोलिए। मेरा उमंग पूरा हो गया प्रभु जी। जब जब वीडियो मेरे को जब मिला था मैं बहुत परेशान हो गया। ये कोई बोल रहा था ये भागवतम का श्लोकम नहीं है करके, कई जगह से आया रिप्लाई। लेकिन मैं इसको अशोक प्रभु को भी ये वीडियो भेजा था, अशोक प्रभु ने भी देखा, उनको भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने पल्लवी माता जी को डिस्टर्ब किया, कम से कम आधा घंटे डिस्टर्ब किया। माता जी थोड़ा देखो ये कहाँ से निकल रहा है। उद्धव गीता में है, उद्धव के बारे में बद्री आश्रम में हमको नर नारायण के दर्शन करना चाहिए। अलकनंदा की सबसे बड़ी बात होती है सरस्वती नदी माना गांव, जो इसमें पूरे ये वीडियो में पूरे कवर है प्रभु जी। मतलब इसमें सरस्वती नदी भी आप देख सकते हो, अलकनंदा भी देख सकते हो, वहां की वातावरण सुंदरता, उसकी जो
जो जो श्लोकम जो पढ़ते हैं ना भागवतम का जो उच्चारण जो होता है साउथ इंडियन की इससे मतलब लहर मतलब जैसे समुद्र की जो लहर जो होता है ऊपर से नीचे बिल्कुल मतलब इस तरह उन्होंने मतलब वो ये किया कोरियोग्राफी किया हुआ है वीडियो में प्रभु जी। मैं ये यही बोलना चाहता हूं कि अब सभी को अवश्य जो है बद्रीनाथ की जो धरती जो है उसमें अपने जो कदम रख के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए प्रभु जी। हाँ, हमारा तो सौभाग्य हुआ, हम लोग तो जा चुके हैं प्रभु जी वहां पे, 1-2 दिन रहा भी है वहां पे बद्रीनाथ में। तो फिर से आप जो बोल रहे हैं ना ऋषिकेश बद्री अपना द्वारका हरिद्वार की जो यात्रा जब निकलेगी तब फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे, फिर कोशिश करेंगे फिर जाने का। हमारा जो बिल्कुल 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 बहुत 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 धन्यवाद है प्रभु आपका। क्यों ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बद्रिकाश्रम की यात्रा 2 बार की है। एक बार तो तब किया जब मुझे बहुत ज्ञान नहीं था, बहुत साल, मेरे ख्याल से 40 साल हो गए होंगे। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए थे। पहले हम गए थे केदारनाथ से हमने बस पकड़ी थी। और क्योंकि उस दिन जिस दिन हम केदारनाथ से गौरीकुंड से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए थे वो उस दिन एकादशी थी। तो एकादशी मेरी वाइफ व्रत पहले से रखती थी, मैं बस व्रत नहीं रखता था तब। तो हम केदारनाथ से गौरीकुंड से जब इधर चले आगे बढ़े, शाम को पहुंचे थे, वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि वो एक तो भूखी थी, दूसरा उनको थोड़ा ये मोशन सिकनेस भी हुआ था। तो बद्रिकाश्रम जब हम पहुंचे उनकी हालत बहुत खराब थी कि किसी तरह हमने वहां पर रहने का जो बंदोबस्त, जैसे पल्लवी माता जी कह रही थी, हमारा कोई बंदोबस्त नहीं था। बंदोबस्त था मेरा, जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं उन्होंने सब किया था, वो किया था बद्रीनाथ से पहले। तो इतनी तबीयत खराब थी, वाइफ ने कहा नहीं, रुकना नहीं है, सीधे बद्रीनाथ चलो। तो क्योंकि मेरी एकादशी का व्रत है, मैं पहले भगवान के दर्शन करना चाहूंगी और इधर कहीं नहीं रुकेंगे। तो जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट है उन्होंने उससे जोशीमठ के आगे एक जगह इंतजाम किया था हमारा। हम नहीं रुके, हम बद्रीनाथ गए जा करके थोड़ा वहाँ करके फिर हमने रात को उधर, क्योंकि इनका व्रत था तो व्रत के दिन तो वो अनाज खा नहीं सकती है। तो उन्होंने जहाँ पर हम वो कैंटीन में गए, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हम इनके लिए जीरा आलू बना देंगे। वो उसने थोड़ा सा लिया था। पानी का पूछा मैंने, उन्होंने कहा पानी तो यहीं से निकलता है, अशुद्ध कहाँ से हुआ। पानी के लिए थोड़ा चिंता थी। तो ये जो अलकनंदा आती है ये गंगा ही है। क्यों, मैं इसका आपका थोड़ा सा बताता हूँ। अलकनंदा ऊपर से धौली गंगा और विष्णुप्रिया 2 गंगाएं आती हैं जो मिलकर के अलकनंदा बनाती हैं। लेकिन जैसे पार्थसारथी प्रभु ने कहा, इसमें सरस्वती नदी भी है जो माणा गांव में दिखती है। माणा गांव का से अलकनंदा, ये सरस्वती नदी माणा गांव में दिखती है वहां। वो जाति कहाँ है, वो मेरे ख्याल से गुप्त होके इसी में मिल जाती है, ऐसा सोच है लोगों का। तो ये 3 नदियां धौली गंगा, विष्णुप्रिया और सरस्वती, ये मिल करके अलकनंदा बनाती हैं। बद्रीनाथ में अलकनंदा आती है। अलकनंदा आगे जा करके फिर अलकनंदा, फिर वहां से क्या है, केदारनाथ से आपके मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी में बहुत छोटी छोटी नदियां मिलती हैं और वो लेकिन मंदाकिनी रहती है, वो नीचे जाकर के अलकनंदा से मिलती है। फिर भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है क्योंकि ये नदी बड़ी है। जब 2 नदियां आपस में मिलती हैं, जो नदी बड़ी होती है, जिसमें गहराई ज्यादा है या जिसमें ज्यादा पानी है, उसका नाम रहता है, छोटी वाली विलुप्त हो जाती है। फिर ये अलकनंदा आपके रुद्रप्रयाग में इसमें
मंदाकिनी मिलती है, आगे जाती है और बाद में मैं नाम भूल रहा हूँ, ये अलकनंदा, फिर वहां से आपके जो कर्ण, ये क्या कहते हैं, गोमुख से हम वहां भी गए थे। नाम अलग लग रहा मेरे को। तो गंगा आती वहां से, एक्चुअली गोमुख से गंगा आती है, आप ये सोचते हैं ना, तो उसका नाम है आगे, मैं अभी लग रहा मेरे को, आगे ये मिलती हैं अलकनंदा से, वहां से इसका नाम गंगा कहलाता है, भागीरथी वहां से कहते हैं इसको। तो गंगोत्री से, गंगोत्री गंगोत्री आती है, गंगोत्री, और ये अलकनंदा कौन सा प्रयाग है वो? यहाँ पर चैट बॉक्स में कुछ डाले, कर्ण प्रयाग। हाँ, देवप्रयाग 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 प्रभु जी, देवप्रयाग। देवप्रयाग, हाँ देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये गंगोत्री आती है और यहाँ से अलकनंदा आती है, ये दोनों मिलते हैं वहां से। उसका नाम भागीरथी भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, लेकिन पहले भी वो गंगा ही है, क्योंकि गंगा में मिलती है गंगा, तो गंगा ही है, इसलिए ये बहुत पवित्र स्थान है। उद्धव हैं, आपने इतना पढ़ा, मैंने इसलिए लास्ट टाइम जब मैं गया था, मेरा बहुत मन था कि हम 40-50 लोग मिलके जाएं, कोई भी वॉलंटियर नहीं मिला। माताएं कुछ मिली, माताएं जाना चाहती थी, कुछ इस क्लास से भी थी, इवनिंग क्लास से भी थी, लेकिन मेरी उम्र ये इतनी नहीं थी कि मैं वॉलंटियर का काम कर सकूं, क्योंकि जब आपके पास जब 40-50 लोग होते हैं तो कोई चाहिए लड़का जो ये इंतजाम कर सके, किसको कौन कमरा, इंतजाम मैं सारा करने वाला था, खाली जैसे आप पहुंचे, आप ये कमरे में जाओ, ये कमरे में जाओ, ये इंतजाम भी चाहिए, क्योंकि मेरे एक व्यक्ति जो जिनका सब जगह आश्रम है, उन्होंने कहा था मैं कर दूंगा आपका इंतजाम सब, मैं, लेकिन दोनों क्लास में से कोई भी वॉलंटियर करने को तैयार ही नहीं था, कोई आया ही नहीं सामने। मैंने प्रताप सिकदर प्रभु को सोचा था, क्योंकि वो जवान भी थे और वो गए भी थे, वो काफी, क्योंकि वो बंगाली हैं, बंगाली लोग बहुत, बंगाली लोग तीर्थ यात्री नहीं, बंगाली लोग टूरिस्ट होते हैं, वो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी घूमे थे, वो तो गोमुख भी गए हुए थे उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे टाइम नहीं है, तो ये हुआ। मुझे उनके ऊपर विश्वास था वो शायद आएंगे, वो नहीं आ पाए। और कोई भी ऐसा एक जना भी हो जाता, ज्यादा मैं बंदोबस्त कर देता, लेकिन कोई सामने आए नहीं, इसलिए मैंने 2-4 माताएं भी आना चाहती थी, पर्टिकुलरली मुझे बहुत दुख हुआ कि उनको मैं नहीं ले जा सका, क्योंकि मैं इंतजाम नहीं कर सकता था। तो एनीवे कोई बात नहीं है। अभी जैसे मंदिर वाले सोच रहे हैं यात्रा के लिए ऋषिकेश की, हरिद्वार ऋषिकेश की, उनको ऊपर की यात्रा का डर लग रहा है। मैंने जब ये यात्रा गुजरात यात्रा हुई थी, वहां पर अनाउंस किया उन्होंने कि हम ये यात्रा करेंगे ऋषिकेश और हरिद्वार की, तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा कि वहां जाकर के केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जाओ तो बहुत गलत है, क्योंकि वो बहुत नजदीक है वहां से, है पहाड़ का रास्ता। पहले रास्ता बहुत ही विकट था, जब हम पहली बार गए बहुत विकट था। अभी गडकरी ने रास्ता बहुत सुंदर बना दिया। अभी भी वहाँ लैंडस्लाइड वाली जगह में खतरनाक होता है एक आध जगह, लेकिन रास्ता बहुत सुगढ़ है, बहुत सुंदर है। अभी अगर वो मौका मिला तो फिर एक मौका और बनता है हमारे लिए कि हम अगर जा सकें तो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं बड़ागांव नहीं जा पाया। मैं गया तो उसी के लिए था कि उसकी एक सरस्वती नदी के दर्शन करके वो पानी को छूऊं, ये मेरा बहुत मन था, लेकिन नहीं था, मुझे परमिशन
वो बद्री भगवान बद्रीनाथ ने परमिशन नहीं दिया। तो हो सकता है अगली बार मिले तो पार्थसारथी प्रभु को हम आगे करके चलेंगे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभी प्रभु जी धन्यवाद। मैं धाम की यात्रा करके आया हूँ, बहुत अच्छा रहा और अच्छे से रास्ताएं बन गए हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ उन पे जालियां लगा दी गई हैं कि वो दुर्घटना ना हो। तो काफी अच्छा इंतजाम किया प्रभु जी, बहुत बढ़िया कर दिया है। वही तो, जी। आप अगर हमारे साथ तैयार होते तो इतने लोगों को हम ले जा सकते थे। तो प्रभु जी ऐसे अब चलिए, अब मैं कर आया हूँ तो मुझे मतलब आइडिया ना, पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब चलिएगा, फिर से चलेंगे प्रभु जी, साथ में हरे चलेंगे। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ये वीडियो प्लीज शेयर कर देंगे ग्रुप में। जी जी। हरे हाँ कृष्ण। हाँ हाँ, वीडियो पल्लवी माता जी शेयर कर देंगे, हाँ आप प्रभु। चिंता न करें। और ये रीमा माता जी ये इसको इस चैप्टर को सारांश कल बताएंगे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।